जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव भारत एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने शिवाजी सेकंड के बारे में अध्ययन किया और आज हम पढ़ने वाले हैं शाहू जी सेकंड, अगले छत्रपति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शाहू जी सेकंड यानी शाहू जी 1707 से 1749 इनका कार्यकाल रहा। 1708 ईस्वी में अपना इन्होंने राज्याभिषेक करवाया और सतारा को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने दोस्तों सेना करते पद यानी जो सेना का जो निर्माता हुआ करता उसको बोलते थे सेना करते पद। सेना करते पद का निर्माण किया और प्रथम सेना करते बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। इसके बाद दोस्तों 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और 1749 में शाहू जी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, यहाँ से बालाजी विश्वनाथ यानी पेशवा जो है यहाँ से अत्यधिक मजबूत हो चुके थे। अब इसके बाद दोस्तों बनते हैं राजा राम सेकंड। तो 1749 से 1750 तक इनका कार्यकाल रहा। ये अंतिम छत्रपति हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि अंतिम छत्रपति कौन थे? तो राजा राम सेकंड। ये शाहू जी के पुत्र थे, दत्तक पुत्र, और इन्हीं के काल में शगोला की संधि होती है। तो दोस्तों देखते हैं 1750 में शंगोला की संधि ये राजा राम सेकंड और बाजीराव पेशवा के मध्य होती है। अब हम जो है अब इसके बाद मराठा प्रशासन पढ़ेंगे। मराठा प्रशासन पढ़ने के बाद जो हम अगली क्लास से पेशवा ही चालू कर देंगे, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव पेशवा के मध्य ये संधि होती है और इसमें छत्रपति की सारी शक्तियां जो है पेशवा के पास निहित हो जाती हैं दोस्तों। अब यहाँ से पेशवा जो है अपने वर्चस्व में आ जाते हैं। तो मराठा प्रशासन देखते हैं दोस्तों। तो छत्रपति शिवाजी का प्रशासन, जिसमें से केंद्रीय प्रशासन था, जिसमें प्रमुख कौन होते थे? छत्रपति। इन्होंने अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों को नियुक्त की थी। जैसे अकबर ने नौरत्न थे, ऐसे इनके अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान का जो प्रमुख होता था वो शासन चलाने में वो छत्रपति हुआ करते थे और शासन चलाने में छत्रपति की सहायता करते थे। उनको अष्टप्रधान बोला जाता है। इनमें से प्रमुख जैसे पेशवा का काम रहता था सभी विभागों की देखभाल करना। फिर उसके बाद अमात्य, ये वित्त से संबंधित थे। फिर चिटनिस, ये पत्राचार विभाग था इनका। फिर शर नौबत, ये सेना विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। फिर सुमंत, ये विदेश मंत्री। फिर वॉक मानवीस, ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। और फिर पंडित राव, ये धार्मिक कार्यों की सलाह देने वाले। और फिर न्यायाधीश, जो न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। अब प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों? अब प्रश्न आएगा दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी की जो मराठा साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन में शर नौबत किसको बोला जाता था? तो ऑप्शन आएंगे सेना विभाग के प्रमुख, विदेश मंत्री, गुप्तचर विभाग या धार्मिक कार्यों की सलाह। तो आंसर हो जाएगा सेना विभाग का प्रमुख। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो फिर आगे चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि पेशवा सभी विभागों की देखभाल करते थे। अमात्य वित्त से संबंधित थे। चिटनिस पत्राचार विभाग और शर नौबत जो सेना विभाग का प्रमुख होता था। फिर सुमंत विदेश मंत्री और वॉक मानवीश गुप्तचर विभाग के प्रमुख और पंडित राव धार्मिक कार्यों की सलाह देने वाले और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इसके बाद आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन में। तो प्रांतीय प्रशासन में दोस्तों सबसे बड़ी इकाई जो सबसे छोटी इकाई से ले लो, सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, फिर तरफ, फिर महाल, फिर प्रांत, फिर केंद्र। तो जो गांव के मुखिया कहलाते थे उसको पटेल या पाटिल बोला जाता था। तरफ उससे बड़ा यानी हवलदार उसको बोलते थे प्रमुख को। महाल जो होते उसके प्रमुख को बोलते थे शर हवलदार। और प्रांत के प्रमुख होता था शरे कारकुन। और केंद्र में जो है छत्रपति, तो सबसे प्रमुख ही तो होते थे। फिर इसके बाद दोस्तों राजस्व प्रशासन में तो मराठा साम्राज्य का जो व्यवस्था, जो ये भू राजस्व व्यवस्था थी, जो राजस्व प्रशासन था, इसके निर्माणकर्ता अन्नाजी दत्त को माना जाता है। अब प्रश्न आ जाएगा कि मराठा व्यवस्था के निर्माणकर्ता कौन है? तो अन्नाजी दत्तो। इनकी जो भूमि माप की इकाई थी, जैसे अभी अपन बीघा एकड़ में मापते हैं, तो वो भूमि माप की इकाई थी काठी, यानी 20 काठी का 1 बीघा होता था उस टाइम पे। फिर इसके बाद दोस्तों भू राजस्व की दर 33 से 40% के मध्य हुआ करती थी। और ये लोग क्या करते थे? चौथ कर लगाते थे। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, चौथ कर जो मराठा सरकार अन्य राज्यों पर लगाया करती थी। तो चौथ कर में दोस्तों देखते हैं कि ये पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था
और विदेशी आक्रमण से पड़ोसी राज्यों की रक्षा के लिए ये कर लगाया जाता था। उसके बाद केस कितना था, पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 हिस्सा जो है वो चौथ कर छत्रपति को देना पड़ता था दूसरे राज्यों को। इन्होंने दोस्तों सरदेशमुखी कर लगाया। ये कर जो है ये मराठा सरदारों पर ही लगाया जाता था। जो अन्य मराठा सरदार हुआ करते थे उन पर यह कर लगाया जाता था, और मराठा सरदारों पर जो है छत्रपति की कैसे सर्वोच्चता दर्शाने के लिए यह कर लगाया जाता था। और कितना, मराठा सरदारों की आय का 10% हिस्सा जो है सरदेशमुखी कर जो है सरदार छत्रपति को देना पड़ता था। तो एक बार दोस्तों रिकॉल करते हैं फिर से। शाहू जी 1707 से 1749 ईस्वी, 1708 ईस्वी में शाहू जी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद शाहू जी ने सेना करते पद का निर्माण किया, जिसमें प्रथम बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। फिर इसके बाद दोस्तों 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और 1749 में जो है शाहू जी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद अगले छत्रपति बनते हैं राजा राम सेकंड 1749 से 1750। ये अंतिम छत्रपति थे। अब शाहू जी के ये पुत्र थे यानी दत्तक पुत्र थे और कोई योग्यता नहीं थी। तो संगोला की संधि 1750 में होती है। तो प्रश्न आ जाएगा कि 1750 में कौन सी संधि हुई थी, संगोला की संधि, या फिर ऐसा पूछेगा कि संगोला की संधि कब हुई थी, और आपको 4 डेट दे देगा। फिर राजा राम संधि कब किसके मध्य होती है, तो ये राजा राम सेकंड और बाजीराव पेशवा के मध्य ये संधि होती है। फिर इसके बाद दोस्तों पढ़ा हमने मराठा प्रशासन, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन किया। तो केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख जो छत्रपति होते थे और इनमें जो है अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों का समूह था जो शासन चलाने में छत्रपति की सहायता करते थे। दोस्तों इनमें से सबसे प्रमुख थे वो पेशवा थे। ये सभी विभागों की देखभाल किया करते थे। फिर अमात्य थे, ये वित्त से संबंधित जो कार्य होते थे सारे कार्य की जो है निगरानी कार्य अमात्य करते थे। फिर चिटनेस पत्राचार विभाग इनका प्रमुख था। फिर शरे नौबत जो सेना विभाग का प्रमुख। अभी पिछली प्रीवियस पीएससी में क्वेश्चन आया था कि सेना विभाग का प्रमुख कौन कहलाता था। ऐसे ऑप्शन आ गए थे, शरे नौबत, चिटनेस, सुमंत या वॉकमानवीस, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद सुमंत ये विदेश मंत्री, वॉकमानवीस जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। फिर इसके बाद पंडित राव ये धार्मिक कार्यों की सलाह देने वाले, और न्यायाधीश जो है न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। इसके बाद दोस्तों प्रांतीय प्रशासन आता है। प्रांतीय प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई केंद्र जो छत्रपति इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद प्रांत जो सर एक कारकुन कहलाता था प्रमुख, जो सर कारकुन जो है उस प्रांत का प्रांतपति ये सारे कारकुन कहलाता था। उसके बाद महाल सर हवलदार। फिर उसके बाद तरफ यानी हवलदार। और देखो महाल का जो प्रमुख होता था वो सर हवलदार कहलाता था, और जो तरफ का प्रमुख होता था वो हवलदार कहते थे इसको। इसका गांव के प्रमुख कहलाता था पटेल या पाटिल। अब इसके बाद राजस्व प्रशासन आता है दोस्तों, इसमें अन्नाजी दत्तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था के जो इनको निर्माणकर्ता बोला जाता है। और इनकी भूमि माप की इकाई वो काठी हुआ करती थी, यानी 20 काठी का 1 बीघा समथिंग होता था। और भू राजस्व की दर क्या थी, 33 से 40% के मध्य इनकी जो है भू राजस्व की दर थी। फिर ये लोग चौथ कर लगाते थे, पड़ोसी राज्यों पर लगाते थे। विदेशी आक्रमण से पड़ोसी राज्यों की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 हिस्सा चौथ कर लेते थे। सरदेशमुखी कर लगाते थे, तो मराठा सरदारों पर यह लगाया जाता था। अब मराठा सरदारों पर छत्रपति की सर्वोच्चता दर्शाने के लिए मराठा सरदारों की आय का 10% जो है सरदेशमुखी कर लगाया जाता था। तो प्रश्न आएगा आपका कि मराठा यदि छत्रपति कौन सा कर लगाते थे, चौथ कर या फिर अन्य 3 कर दे देगा वो, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। या सरदेशमुखी कर किन के ऊपर लगाया जाता था, ऑप्शन आ जाएंगे आपके मराठा सरदारों पर या पड़ोसी राज्यों पर या फिर प्रांतपति पर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लगा देना मराठा सरदारों पर सरदेशमुखी कर लगाया जाता था। तो ये अपना जो है मराठा प्रशासन थोड़ा सा और बचा है, तो उसको कल कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और बढ़िया आप लोग अच्छे से अध्ययन करें। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभ्यास कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जाते सिल पर होत निशान। मतलब एक रस्सी के आने से जो है एक पत्थर यानी शिल पर भी निशान हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल अभ्यास करें और जितना अच्छा रिवीजन करें, 30-40-50 बार रिवीजन कर डालो, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ोगे आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद साथियों।